हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को चैप्टर 2.1 के बीटीसी की बुक से बताने वाला हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं जो बहुपद क्या होता है और बहुपद क्या होता है या नहीं होता है, या बहुपद के गुणांक, बहुपद के घातांक के बारे में। एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी घात के आधार पर कितने बहुपद होते हैं, शून्य बहुपद क्या है, शून्य बहुपद का घात क्या होता है, इस सभी के बारे में पहले बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने बुक देना, तो आप लोग अगर इससे पहले के पार्ट 1, इससे पहले के अगर 1.1 से 1.6 तक नहीं देखें तो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिए। और डॉक्टर के.सी. सिन्हा से भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिए। डॉक्टर के.सी. सिन्हा में ये वीडियो अपलोड होगा, आप लोग को देख लेना है, ठीक है। आज हम लोग 2.1 के प्रश्न को समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए तो हम समझते हैं। और ये बिहार बोर्ड की बुक से मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले बहुपद देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई इस प्रकार के कंडीशन से लिखा जाता हो, अगर जैसे कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश डैश an और xn, इस प्रकार से लिखा जाता हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो बहुपद का रूप हो जाएगा। ये एक प्रकार का किसका रूप हो जाएगा, बहुपद का रूप हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुपद का गुणांक जो है वो a1, a2, a3, यानी कि a1 a2 डैश 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 an, ये बहुपद का क्या है, गुणांक है। गुणांक मतलब इसमें बहुपद का गुणा किया गया है। बहुपद में इससे इसका a1 a2 a2 का कुछ न कुछ मान होगा, चाहे उस प्राकृत संख्या में हो या पूर्ण संख्या में मान, उसका कुछ न कुछ मान होगा, वैल्यू होगा। अब यहाँ से देखते हैं तो आप बहुपद के घातांक के बारे में समझते हैं। तो ये समझ गए जो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश डैश an इंटू xn हो तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। अब उसके घातांक क्या, गुणांक क्या हो गया, कोफिशिएंट क्या हो गया, तो इसके पीछे में जो लगा रहा है, जैसे कि 2x है, अगर हम 2x लिखते हैं तो 2x भी मेरा एक बहुपद है। 2x लिखते हैं तो 2x भी क्या है, मेरा एक बहुपद है। तो इसका अगर हमसे अगर बहुपद का गुणांक पूछे, जिसमें बहुपद का x का गुणांक कितना है, तो इसमें 2 हो जाएगा। x का गुणांक कितना है तो 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर 2x² हो, x² का गुणांक पूछे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर मान लीजिए 4x² प्लस 6x प्लस 3 दे दे, ये भी मेरा क्या है, बहुपद है। वैसे मैं इस अभी के बारे में डिटेल जानकारी अभी आप लोग को दूंगा और बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे समझते चलिए। तो इसमें अगर ये बहुपद है मेरा और इसमें पूछे जाए अगर x का गुणांक कितना है, तो x का पीछे में क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा x का गुणांक। अगर x² का गुणांक पूछे तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग उस जिस भी बहुपद का, यानी कि अचर का, चर का पूछे, जैसे कि x y z a b c कुछ भी हो सकता है, जिसका भी पूछे आप लोग को उसके पीछे में जिस संख्या से गुना किया रहे उसको लिख देना। अगर कुछ भी ना हो तो 1 हो जाएगा। अगर जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं x² और प्लस 4, इसमें x² का गुणांक पूछेगा तो 1 हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट 1 होगा। लेकिन x का अगर कोफिशिएंट पूछे तो अगर x नहीं है तो इसमें x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं बहुपद के घातांक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। घातांक क्या होता है, तो बहुपद पे जितना घात होता है, जैसे कि सबसे बड़ा पावर जिसका होगा उतना ही, जैसे कि हम लिख लेते हैं कोई भी, यानी कि x+1 लिखें, तो x+1 जब लिखें तो x+1 में इसमें बहुपद का घात कितना हुआ, इसके ऊपर में कितना पावर है, x पे पावर में कितना है तो 1 है, तो इसमें बहुपद का घात कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें x² प्लस 2x प्लस 3 में बहुपद का घात, बहुपद हम नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, स्पेस हम छोटा ही लिए हैं। तो इसमें बहुपद का अगर घात पूछे तो सबसे बड़ा पावर x पे पावर 2 है तो इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से भी आप लोग को देखा जा सकता है प्रश्न में 5x पे पावर 5 प्लस 3x² प्लस 9 में बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का घात पूछे तो इसमें सबसे बड़ा पावर हो जो रहेगा। यहाँ पे देखिए x पे पावर कितना पावर है, 5 है, सबसे बड़ा पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जानने वाले हैं पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। पद के आधार पे बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल बहुपद। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे कि ये x, ये एक पदी बहुपद हो गया x²।
आप ए से लेके जेड तक में जितने भी जितने भी अक्षर लेटर्स होते हैं वो सारे ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग एक्स लेके चलते हैं, वाई लेके चलते हैं, आप लोग को जो इच्छा वो ले लीजिएगा। ए एक्स हो गया, एम एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स पावर 5 हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, -3x स्क्वायर हो गया। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे एक पदी बहुपद। ये सारे क्या हो जाएंगे एक पदी बहुपद, जिसमें कि एक पद हो। हमें घात से मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब होना चाहिए, पद से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग द्विपदी बहुपद को जानने वाले हैं। तो द्विपदी बहुपद क्या हो गया, जिसमें कि दो पद हो, जैसे x+2, ये हमारे द्विपदी बहुपद हो गए। x+2 क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। जैसे x² + x, ये भी मेरा द्विपदी बहुपद हो गया। जैसे कि x² + 4, ये भी मेरा क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। तो इस प्रकार पावर में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 10। इसके पावर में हम 2 ही लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 ही पावर लेंगे। यहाँ पे आप पावर में 10 भी ले सकते हैं, ये चल सकता है। तो ये द्विपदी बहुपद बाइनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। त्रिपदी, जिसमें कि 3 पद हो, हमें घात से कोई मतलब नहीं होता है, केवल पद से मतलब होता है। जैसे 2x² + 5x + 6, ये क्या हो गया, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। या x³ + 2x² + 9, ये क्या हो गया, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो हमारे त्रिपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और एक पदी बहुपद के हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ पद के आधार पे बहुपद के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग घात के आधार पे बहुपद के प्रकार को जानने वाले। जैसे कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद को हम लोग लीनियर यानी कि रेखिक बहुपद भी कहते हैं, और इसे आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद, इसमें हम पद कितने भी ले सकते हैं, लेकिन घात मेरा एक होना चाहिए। एक घातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, सिंपल सा परिभाषा, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। तो एग्जाम्पल का अगर हम बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि x, ये भी हो जाएगा मेरा एक घातीय बहुपद, क्योंकि x पे पावर कितना है, एक है ना बाबू। अब यहाँ से x + 6 का भी बात कर सकते हैं, -2x⁵ का भी हम बात कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन पावर एक होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, आप इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो अलजेब्रा में पावर एक रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर में पावर एक है, इसके ऊपर में पावर एक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक पदी बहुपद, सॉरी एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद आप इसे बोल सकते हैं। x+9 या x-6 etc। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। मैं x लेके बता रहा हूँ, आप लोग s लेके जेड तक में कोई भी चर ले सकते हैं। अब चलिए द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद हो गया मेरा जिसका घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, यानी कि x² भी इसके दिए द्विघातीय बहुपद हो गया। अगर आपसे 2x² पूछे तो ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया। 9x² + 1 पूछे तो ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया। 2x² + 5x + 3 पूछ दे तो ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया। इसमें हमें पद से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें केवल और केवल लेना होता है, किससे लेना देना होता है, घात से लेना देना होता है। आप अगर देखेंगे तो इसमें सभी का घात 2 ही होगा, 2 से छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 2 का घात x⁴ है ना, तो छोटा है ना। लेकिन अगर इसमें बहुपद का घात पूछे आपसे तो क्या होगा, अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था, जब बहुपद के घात पूछा जाए तो जितना सबसे बड़ा पावर होगा वो हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें बहुपद का घात पूछा जाए तो 2 है, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम त्रिघातीय बहुपद को समझने वाले हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसको समझते हैं, चलिए सर। जैसे कि x³ भी त्रिघातीय बहुपद हो गया, एक पद है, पद से कोई लेना देना नहीं, घात से मतलब है, एक पद, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। अब जैसे 2x³ भी हो गया। अब जैसे कि x³ + 2x² + 3x + 6, ये क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया, त्रिघातीय। इसमें देख सकते हैं पद कितने, पद अनेक भी हो सकते हैं, पद से कोई लेना देना नहीं, बस घात से में लेना देना है। इस प्रकार से आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या हुआ था, ऐसे बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, जिसका सभी गुणांक शून्य हो। जैसे कि 0 × x² + 0 × x + 0 × 4, ये हमारा क्या हो गया, तो शून्य बहुपद हो गया। अब दूसरा अगर बात करें तो 0 × x³ + 0 × x² + 0 × x + 0 × 4, ये क्या हो गया, तो शून्य बहुपद हो गया। आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अब हम लोग शून्य बहुपद का घात जानते हैं। तो शून्य बहुपद का घात जो होता है ये अपरिभाषित होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको 0 से मल्टीपल हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, और 0 पे अपरिभाषित हो जाएगा इसका।
शून्य बहुपद का घात अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित। और आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और अचर बहुपद का घात पूछे तो अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है? तो शून्य होता है। कैसे? अगर मान लेते हैं हम 5 क्या है? अचर बहुपद है ना। 5 मेरा अचर बहुपद है और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 × x⁻0 लिख सकते हैं ना। क्यों ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि 5 इंटू मतलब गुना हुआ 5 और गुना x⁻, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान 1 होता है। 5 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा 5 ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम 5 × x⁻0 और यहाँ पे अचर बहुपद का घात देखेंगे तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये अचर बहुपद तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोग को कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है, आप बहुपद को जैसे कि आपको एग्जांपल्स दे देंगे और पहचानने के लिए देंगे जो कौन बहुपद में है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले मैं उसका बात करने वाला हूं। तो चलिए बहुपद पहचानने के नियम बताते हैं। तो बहुपद, अगर हमारा कोई भी बहुपद के घात पे हमें ध्यान देना होता है। इसके हम घात पे ध्यान देंगे। घात पे क्या ध्यान देंगे? अगर वो प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में हो उसका घात, तो क्या होगा? वो बहुपद में होगा। अगर प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में होगा घात का बात करें, जैसे कि x² + 3x + 2 ये बहुपद में है। दूसरा एग्जाम्पल्स का बात करते हैं, जैसे कि 3x⁵ + 4x + 6 ये क्या बहुपद में है। अब यहाँ से तीसरे एग्जाम्पल 2x² ये भी बहुपद में। क्वेश्चन 4 का बात करें तो x⁻25 - 6 ये भी मेरा बहुपद में है। तो ये बहुपद में है, लेकिन बहुपद में कौन सा बहुपद में नहीं है वो कैसे जानेंगे? तो उसका भी बात हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो बहुपद में है, बहुपद में नहीं है, बहुपद में नहीं है। कौन कौन नहीं है उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, जिसके भी घात माइनस में हो, पूर्णांक में हो, दशमलव में हो, वो मेरा बहुपद नहीं हो सकता। आपको ये समझ लेना सिंपल सा, जैसे कि x⁻² + x ये बहुपद में नहीं हो सकता। उसके बाद 1 जैसे कि x² + 1/x ये बहुपद में नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि ये x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये x⁻−1 हो जाएगा और घातांक का घात का ये रूल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये x⁻−1 हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें √x + 2 तो ये भी बहुपद में नहीं होगा, क्योंकि x में रूट लगा है और रूट का मान 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से x⁻3/4 + 4 रहे तो ये भी बहुपद में नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद घात मेरा केवल क्या होना चाहिए? घात क्या होना चाहिए? प्राकृत या पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये -2 ना तो प्राकृत संख्या ना ही पूर्ण संख्या। 2 तो है, लेकिन इसके घात के बात करें तो इसमें क्या है? इसमें पावर -1 है। तो सारे घात का हम बात करेंगे, ये केवल नहीं कि जो केवल x⁻2 है तो इसका बात देख लिया और इसको छोड़ दी, नहीं, सारे जितने भी x होंगे चार टर्म्स होंगे उस सभी के घातों का हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो √2 और यहाँ पे अगर x इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल्स का बात करें, जैसे कि x + √2 हो तो ये मेरा बहुपद में होगा, ये मेरा बहुपद में होगा, क्योंकि x + √2 है, क्योंकि इसके चर में कोई घात है। इसका पावर अगर बात करें तो इसमें पावर कितना है? 1 है और इसमें गुना है x⁻0 से, लेकिन वो मेरा रूट में नहीं है। वो भी क्या है? तो प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में। तो कभी भी कोई बहुपद को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, आप लोग समझ जाएंगे क्या? जो कोई भी बहुपद तभी हमारा मतलब बहुपद में हो सकता है जब उसके घात क्या होंगे? प्राकृत संख्या के रूप में या पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। बाद में कि और कुछ भी हो, जैसे कि भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो, माइनस के रूप में हो, तो वो हमारे बहुपद नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ तो इतने समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट पार्ट, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर के सवाल, और इसको मैं इतना अच्छे तरीके से बच्चों की तरह बताने वाला हूँ चैप्टर के सवाल को, जो अब आप लोग अगर चैप्टर के सवाल को खुद से बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद आपको सारे प्रश्न भी आप खुद अपने आप से बन जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।